आज के निबंध का विषय है विद्यार्थी जीवन। सर्वप्रथम हम लोग जैसा कि हमेशा करते हैं एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करेंगे। संक्षिप्त रूपरेखा की आवश्यकता तब हम लोगों को सबसे अधिक महसूस होती है जब तुरंत ही किसी विषय पर निबंध लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र सामने आया। जब हमने उस प्रश्न पत्र को देखा तो यह पाया कि जिस निबंध को हमने तैयार किया था वो निबंध तो आया ही नहीं। तैयार किए हुए निबंध से हटकर किसी अन्य विषय पर निबंध आ गया। तो ऐसे अवसर पर निबंध की संक्षिप्त रूपरेखा बना लेनी बहुत ही आवश्यक होती है। इससे होता क्या है कि निबंध का रूप स्पष्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको 7 बिंदुओं पर, जो रूपरेखा के बिंदु हैं वो 7 हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा विद्यार्थी जीवन का महत्व, तीसरा विद्यार्थी जीवन का आनंद, चौथा ज्ञानार्जन तथा आत्मसंस्कार, पांचवा प्राचीन और आधुनिक काल में अंतर, छठवां कुछ आदर्श छात्र, सातवां उपसंहार। आइए अब प्रस्तावना को समझते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्राचीन मनीषियों ने जीवन को 4 भागों में विभक्त कर दिया था, जिन्हें आश्रम की संज्ञा दी गई है। ये हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन के प्रथम 25 वर्ष में बालक अविवाहित रहकर गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। इस काल में बालक को जीवन संग्राम में सफलता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से समर्थ बनाया जाता था। यही समय बालक का विद्यार्थी जीवन होता था। इस काल में ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटा बड़ा आदि सभी भावों से अलग होकर बालक गुरु के आश्रम में केवल छात्र बनकर अपना शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास करते थे। यहाँ उसे ऐसी बातें सिखाई जाती थी जो जीवन पर्यंत उसकी सहायक होती थी। ब्रह्मचर्य के इन 25 वर्षों में वह हर प्रकार के योग्य एवं निपुण होकर जीवन यात्रा में पदार्पण करता था। आइए दूसरा जो रूपरेखा का बिंदु है उसको हम लोग समझते हैं, विद्यार्थी जीवन का महत्व। विद्यार्थी जीवन वह सांचा है जिसमें नागरिक ढलते हैं। यह वह जीवन है जिसमें मानसिक तथा आत्मिक उत्थान का सूत्रपात होता है। यह वह जीवन है जिसमें सुधार और संस्कृति का श्री गणेश होता है। मनुष्य जीवन का कोई भी अन्य भाग नहीं है जो इस जीवन की समानता कर सके। इसकी महत्ता, इसका गौरव सभी जानते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थियों का बड़ा सम्मान था। राजा महाराजा उनको मस्तक नवाते थे, उनको आता देखकर सिंहासन छोड़ देते थे, धन धान्य से उनकी सहायता करते थे। आजकल भी विद्यार्थी जीवन का महत्व माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए सरकार और धनवान मनुष्य छात्रवृत्ति देते हैं। अनेक वस्तुओं के मूल्य में उनके लिए कमी कर दी जाती है। विद्यार्थी जीवन की महत्ता कहां तक कहें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले आदि महान महात्माओं को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय विद्यार्थी जीवन को ही है। आइए रूपरेखा का तीसरा बिंदु, विद्यार्थी जीवन का आनंद। विद्यार्थी जीवन में अनेक आनंद मिलते हैं। न कोई चिंता होती है और न कोई आपत्ति। विद्यार्थी निर्द्वंद्व रहते हैं। उन्हें न नमक तेल और लकड़ी की फिक्र होती है और न मान अपमान की। खूब खाने को मिल जाता है और खूब पहनने को। माता पिता अपने सुखों की परवाह न करके पेट काट कर भी अपने बालकों को पढ़ाते हैं और सदैव उनके सुखों का ध्यान रखते हैं। विद्यार्थी मौज उड़ाते हैं, उनका जीवन आनंदमय होता है। किसी जीवन में भी विद्यार्थी जीवन के समान मौज नहीं। विद्यार्थियों को खेलने कूदने के अवसरों की कमी नहीं। मेले और तमाशों में जाकर मनोरंजन करने की रोक टोक नहीं। सिनेमा, नाटक और सर्कस के भवन विद्यार्थियों से खचाखच भरे रहते हैं। वे सैर भी खूब करते हैं। कभी स्कूल की टीम में इलाहाबाद जाते हैं तो कभी इतिहास संबंधी टूर में दिल्ली, कभी स्काउटों के रूप में हरिद्वार के कुंभ में जाते हैं तो कभी पिकनिक में बिचपुरी, कभी साथियों के साथ ताश चौपड़ और शतरंज खेलते हैं तो कभी गप उड़ाते हैं। निसंदेह विद्यार्थी जीवन बड़ा सरस और मधुर होता है। आइए रूपरेखा का चौथा बिंदु, ज्ञानार्जन तथा आत्मसंस्कार। विद्यार्थी जीवन ज्ञानोपार्जन और आत्मसंस्कार की सीढ़ी है। साथियों के संसर्ग में रहकर विचार विनिमय द्वारा अनेक बातें सीखता है। पुस्तकें भी उनको अनेक बातों का ज्ञान कराती है। वह आदिकाल से लेकर अब तक के विद्वानों से पुस्तकों के माध्यम द्वारा उसी प्रकार बातचीत करता है जिस प्रकार अपने किसी साथी के साथ, और उनके संचित विचारों से लाभ उठाता है। अध्यापकों से वार्तालाप करने से भी उसका ज्ञान भंडार बढ़ता है। जीवन के अन्य भागों की अपेक्षा विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक ज्ञान वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में आत्मसंस्कार भी होता है। बाल्यावस्था ऐसा समय होता है जब मनुष्य पर कैसा भी प्रभाव डाला जा सकता है। उस समय वह बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। कच्चे घड़े पर चाहे जैसा निशान बना दीजिए बन जाएगा, पर पक जाने पर न तो सरलता से उस पर कोई निशान ही बन सकता है और न पहला निशान मिट ही सकता है। इसी प्रकार बचपन में जो प्रभाव पड़ जाता है वह बड़े होने पर नहीं मिट सकता है और न उस अवस्था में नया प्रभाव सरलता से डाला ही जा सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में पाठ्य पुस्तकों का बालक पर उत्कृष्ट प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका आत्मसंस्कार होता है और उसका जीवन सदैव के लिए सुधर जाता है। प्राचीन और आधुनिक काल में अंतर, इस बिंदु को हम लोग देखें। भारतवर्ष में प्राचीन काल का विद्यार्थी जीवन आजकल के विद्यार्थी जीवन से भिन्न था। उस समय बालक विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के गृह भेज दिए जाते थे। माता पिता से कुछ समय के लिए उनका संबंध टूट जाता था। वहां वे गुरु की सेवा करते थे और पढ़ते थे। उनका जीवन सादा होता था
आजकल स्कूल और कॉलेज में फीस देकर विद्या प्राप्त की जाती है। विद्यार्थी या तो घर पर रहते हैं या छात्रालयों में। गुरु की सेवा का भाव उनमें नहीं रह गया है। उनके जीवन में फैशन और दिखावा बहुत आ गया है। कुछ आदर्श छात्र, इस बिंदु को हम लोग समझे। हमारे देश में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी रामतीर्थ आदि कई आदर्श विद्यार्थी हुए हैं, जिनके जीवन चरित्र पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनका विद्यार्थी जीवन कैसा उत्कृष्ट रहा। दोनों ने हर दर्जे की गरीबी में लोहे के चने चबाकर विद्योपार्जन किया। जिन आपत्तियों को सहते हुए इन महान पुरुषों ने शिक्षा प्राप्त की, उन आपत्तियों को सहकर पढ़ना बिरले ही छात्रों का काम है। पढ़ने की लगन भी इनमें खूब थी। रात रात भर ये पढ़ने में बिता देते थे। अहंकार इन्हें छू तक नहीं गया था। फैशन का भूत इन पर सवार न था। यही कारण है कि इन्होंने इतना नाम पाया है। आइए अब आखिरी बिंदु उपसंहार, इसको हम लोग करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आजकल हमारे विद्यार्थी बहुत गिर गए हैं। उनका जीवन विलासमय हो गया है। वे फैशन के पीछे बेहतर पड़े हैं। यही कारण है कि हमारे देश में आजकल अच्छे अच्छे विद्वानों की कमी देखी जाती है। वर्तमान विद्यार्थी जीवन में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। विद्यार्थियों को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। कुरुचि पूर्ण नाच रंग से दूर रहना चाहिए और तन्मयता के साथ विद्याध्ययन करना चाहिए। तभी उनका और उनके देश का कल्याण होगा। तभी उनका और उनके देश का अभ्युदय होगा। तो आज के निबंध का हम लोग का विषय था विद्यार्थी जीवन। इसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम रूपरेखा तैयार किया, जिसमें 7 बिंदुओं को स्थान दिया। मैं उनको पुनः दोहराना चाहूँगा। पहला प्रस्तावना, दूसरा विद्यार्थी जीवन का महत्व, तीसरा विद्यार्थी जीवन का आनंद, चौथा ज्ञानार्जन तथा आत्मसंस्कार, पांचवा प्राचीन और आधुनिक काल में अंतर, छठवां कुछ आदर्श छात्र, और 7वां बिंदु था उपसंहार। आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। ये रूपरेखा के 7 बिंदु एवं इसके साथ हमने क्या किया है कि इससे मिलते जुलते कुछ अन्य संबंधित शीर्षक आते हैं, जैसे आज का विद्यार्थी, विद्यार्थी के कर्तव्य और छात्र जीवन के आनंद। तो वो भी इसके साथ साथ आप कर सकते हैं, या उसके इस शीर्षक पर भी इस निबंध को आप लिखेंगे। ठीक है, और ये अन्य संबंधित शीर्षक भी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।